इस सुपरस्टार बनने के बाद और होस्टिंग में आने में कितना टाइम था बीच में? जब आपने हम सब उम्मीद से हैं वो किया, कितना टाइम पीरियड बीच में गुजरा? और होस्टिंग की तरफ भी क्या शुरू से शौक था कि होस्टिंग में भी आना है, या वो भी ऑल ऑफ सडन हुआ? आई थिंक जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था काम, तो दो आई रियली वांटेड टू एक्सेल, बट इतना लिमिटेड काम होता था बैक इन 2000, बहुत कम फिल्म्स बन रही थी। और कुछ जो फिल्म्स बन रही थी, ऑब्वियसली व्हेन आई एंटर्ड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, मुझे, क्योंकि आई वाज फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मुझे उसके बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा पता नहीं था। कि मुझे ये आइडिया था कि सारी फिल्में ये दिल आपका हुआ जैसी होती है और सारी टीम्स ये दिल आपका हुआ जैसी होती हैं। सो आई हैड नो आइडिया। सो ऐसा भी हुआ था कि मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। ये दिल आपका हुआ के बाद, क्योंकि द इंटायर इंडस्ट्री वाज लाइक इस लड़की को साइन करना है, तो अब माय मैनेजर केम अप विद 10 फिल्म्स ऑल टुगेदर। मैंने 10 की 10 फिल्म साइन कर दी। आई वाज जस्ट अ किड। मैंने कहा कि भाई ऐसी फिल्म्स होती है, मैम बहुत अच्छी स्टोरी है। और उस स्टोरी को जो मैंने स्टोरी बोर्ड पे पढ़ा था वो बहुत एक्साइटिंग थी। और मैं आपको बहुत मजे की बात बताती हूँ कि फिल्म की शूटिंग जब मैंने शुरू की, तो ये दिल आपका हुआ के बाद बारी स्टूडियो और एवेन्यू स्टूडियो में साइमल्टेनियसली मेरे शूट्स शुरू हुए। ठीक है। एक फिल्म का जो शूट था वो ऐसा हुआ कि उसका कुछ हमने सीन्स शूट किए, फिर एक सिचुएशन ऐसी आई कि मेरे 2 फिल्मों के क्लाइमेक्स एक ही दिन में शूट होना थे, एंड बोथ द डायरेक्टर्स वर फाइटिंग कि हमें डेट चाहिए। सो माय मैनेजर केम अप टू मी, मैंने कहा एक फिल्म में मैं ब्राइड बनी हुई हूँ क्लाइमेक्स में, और एक में मैं डेड बॉडी है मेरी, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी? ही वाज लाइक मैम कुछ भी नहीं होता, जब एक सीन हो रहा होगा उसके बीच में जो ब्रेक होगा, तो जब हम दूसरा सीन करेंगे तो उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। तो आई वाज लाइक आर यू श्योर? टीम्स तो आपकी रेडी होती है, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा मैं बना दूंगा 10 मिनट में, डेड बॉडी भी बना दूंगा, दुल्हन भी बना। अब मैं आई हैड नो चॉइस, शूटिंग जी रख दी गई। आई स्टार्टेड माई शूट। अब एक तरफ मैं जाऊं जल्दी जल्दी दुल्हन बनूं, और उसमें मेरी रुखसती और मैं रोते रोते जा रही हूँ, और दूसरा डायरेक्टर डोर पे खड़ा है, वीना जी को भेजें, वीना जी को भेजें, इनको मारना है, इनको अच्छा जी ओके। फिर भाग के जाऊं, चेंज करूं, एंड ऑब्वियसली बोथ द डायरेक्टर्स न्यू दैट हाउ वी केप्ट इट। फिर जाऊं डेड बॉडी बनूं, उधर जाके लेट जाऊं, नाक में रुई डाल के, मेकअप सारा हटा के, फिर उधर डेड बॉडी बन के आ जाऊं। वो एक ऐसा शूट था मेरी जिंदगी का कि आई वाज लाइक कि हाउ डू आई डील विद इट। एंड देन कुछ जो टिपिकल सिनेमा की फिल्म थी, दो आई डोंट रियली से कि मैं उनके खिलाफ हूँ, बट सारी बात है, आर्टिस्ट ये सोचता है कि यार द वे आई स्टार्टेड एंड द वे इट्स गोइंग टुवर्ड्स समथिंग, इट्स नॉट दैट आई वांटेड टू डू। तो फिर बहुत सारी फिल्म्स के एडवांस मैंने वापस भी किए थे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब मैनेज करना। बट यस, आई हैव मैंने शान के साथ काम किया, मोहम्मद राना के साथ काम किया, सऊद के साथ काम किया, बाबर अली के साथ काम किया। सो दीज आर द 4 हीरोज बैक इन 2000 में, वर लाइक यू नो एवरीथिंग। बट देन होस्टिंग की तरफ आई थिंक जो आने का मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो आई थिंक क्रेडिट गोज टू डॉक्टर यूनुस भट्ट। वो उन्हीं का कमाल है, व्हाटएवर हैपेंड देयर he brought me into that. Okay. क्योंकि उसका सेक्शन वही लिखते थे, तो उन्होंने सारा किया। अच्छा, आपने कहा आपने बहुत सी फिल्मों के एडवांस वापस किए, कितना पैसे लिए थे, कितने एडवांस लिए थे? No, I was probably, you know, it wasn't that big money, लेकिन तब मुझे बहुत ज्यादा लगते थे। अच्छा। तब क्योंकि I was a kid, तो मुझे लगता था कितने ज्यादा पैसे, 5-10 लाख रुपए लगते थे, कितने ज्यादा हैं, इससे तो मैं क्या क्या शॉपिंग कर सकती हूँ। बट आई थिंक पाकिस्तान इंडस्ट्री में so far, if you just make a comparison of other international industries, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को एड्रेस करना चाहिए। एक रॉयल्टी नहीं मिलती है आपको, दूसरा ये है कि जो एक्टिंग फ़ी है वो मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ कि हमारे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, मतलब उनकी इतनी लेगेसी होती है, उन्होंने इतना काम किया होता है, और जब आप उनके फाइनेंशियल कंडीशंस देखते हैं तो आई मीन यू फील रियली सैड। द रीज़न बिकॉज दे आर नॉट यू नो पेड वेल। तो ये होना चाहिए। आई थिंक अभी भी हमारी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इफ यू मेक अ कंपैरिजन विद अदर इंडस्ट्रीज, बहुत कम पे किया जाता है, बहुत पीछे। लेकिन मैक्सिमम आपने कितना चार्ज किया किसी एक प्रोजेक्ट का? मैक्सिमम अमाउंट नहीं, क्यों आप क्या चाहते हैं? मैंने सब टैक्सेस दिए हुए हैं। नहीं तो आपको ये भी फनी बात बताऊं, आपको ये भी फनी बात बताऊं। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो ना मैंने कहा मैंने टैक्स देना है। तब कोई टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई नहीं दिया करता था टैक्स, इनकम टैक्स। तो मैंने कहा नो, आई वांट टू स्टे अपराइट हर चीज में। अच्छा, सबसे जो मुझे एक बुरी चीज लगती है, ब्रेकिंग द लॉ। इवन इफ आई एम ऑन द रोड्स एंड द राइट इज रेड,
आई कांट क्रॉस इट। मैं जिंदगी में हमेशा लॉ को ना ब्रेक करना और किसी की प्रिवेसी में इंटरवीन करना। आई मीन मेरे घर में एनवेलप्स आते हैं मॉम एंड डैड के, तो मैं ऐसे फेंक के मैं आई डोंट, एवरीबडी लाफ्स एट मी, क्यों नहीं, यहाँ तो किसी का फोन, मैंने आज तक अपने मॉम डैड तक का फोन नहीं देखा, बिकॉज दिस इज समथिंग आई डोंट नो, ये मुझे बहुत नर्वस कर देती है चीज़। तो मैं आपको फनी बात बताऊं कि मैं आई स्टार्टेड एंड आई वाज लाइक, मैंने अपने मैनेजर को बुलाया कि मैं पैसा कमा रही हूँ तो मुझे टैक्स देना है। तो उसने कहा मैम कितने कमा रही हैं आपने, मैंने कहा भाई मैंने देना है ना टैक्स। तो लॉयर आ गए हमारे, वो अभी भी मेरे लॉयर है। अच्छा। तो वो जब आए आई स्टिल रिमेम्बर, बाद में मैं उनसे पूछती रहती थी, अब हंसते थे ना मुझे देख के। तो आतिफ साहब नाम है उनका, मेरे इनकम टैक्स लॉयर, वो आगे अपनी फाइल्स लेकर मेरे सामने बैठ गए। अब द लुक ऑन हिज फेस आई स्टिल रिमेम्बर कि ही इज जस्ट लुकिंग एट मी, कि जैसे कोई ऐसे एक बच्चा नहीं होता और कहता है कि जी मैं बड़े कुछ चीज बन गया हूँ, तो आप ये मेरी फाइल लो। हाँ, तो वो मुझे देखे और मुझे हंसे भी, तो मुझे क्या टैक्स देना है आपने? मैंने कहा हाँ। कहते आपको टैक्स क्यों पे करना है? मैंने कहा क्योंकि आई एम अर्निंग, तो मुझे टैक्स पे करना। वो तो मुझे अब जाके पता चला कि इतने टैक्स के बदले में मुझे पैनाडोल की गोली भी नहीं मिलनी कहीं से, बाकी तो छोड़ दे। बट स्टिल उस दिन से शुरू हुआ। और बाद में आतिफ साहब जो है वो अक्सर मेरे साथ मजाक किया करते कि जब पहली बार में आया था, बच्चा है 2-4 साल टैक्स दे के अब नहीं देना मैंने। बट वो अभी पिछले दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि गाड़ी ली थी आपने? मैंने कहा हाँ, तो एक चीज बेची थी, गाड़ी ली थी, आप लिख देना बीच में। सो ही जस्ट कॉल्ड मी अ फ्यू डेज अगो कि आई हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो आप जो ये मुझसे पैसों का पूछ रहे हैं ना, अब इतना पीछे मुझे याद भी नहीं है। चले इतना बता दें, मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा, कमर्शियल में ज्यादा पैसे, होस्टिंग में या एक्टिंग? ओह यस, कमर्शियल में एब्सोल्युटली, कमर्शियल एंड होस्टिंग, दीज आर द टू थिंग्स वेयर इफ एनीबडी वांट्स टू परस्यू फॉर मनी, एक्टिंग करियर फॉर मनी, आई थिंक होस्ट्स को बहुत पैसे मिलते हैं। अच्छा, और कमर्शियल करने वालों को बहुत पैसे मिलते हैं। आई डोंट नो, बिकॉज टीवी के ड्रामाज मैंने बहुत कम किए हैं, सो आई लिटरली हैव नो आइडिया अबाउट दैट। हमारे सामने वीना मलिक बैठी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट और आपको मतलब बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, हाउ यू आर फीलिंग? मेरी पॉडकास्ट का फॉर्मेट ही यही है, मैं बीच में टोकता नहीं हूँ, मैं सवाल करता हूँ उसके बाद तसल्ली से, इसीलिए लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं। वो कहते हैं शुक्र है यार आप बार बार इंटरप्ट नहीं करते, हम जिसकी बात सुनना चाह रहे हैं बात तो पूरी सुन सके ना। So the reason the insights I'm giving you probably I've never given it to anyone else. Thank you very much. Thank you.